अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो कल हमने पहली वीडियो वॉच की थी जिसमें पढ़ा था कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, उसका तारुफ था और थोड़ा सा बताया था कि हमने मेटा ट्रेडर 4 को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें डेमो अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो ये डेमो अकाउंट बन चुका है। आज हमारे पास दूसरी वीडियो है। जब आप डेमो अकाउंट बना लेंगे आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। आज हमारे पास दूसरी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी करेंसी पेयर को बाय या सेल कैसे करेंगे। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप करेंसियों को बाय या सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। किसी भी करेंसी पेयर को आप सेलेक्ट कर लें। देखें, यूरो यूएसडी है, इसमें यूरो है और यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। फिर जीबीपी यूएसडी है, इसमें ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है और फिर यूएसडी है। एक बात याद रखें, आप किसी भी पेयर पे जब बाय की ट्रेड लगाते हैं तो आप उस पेयर की पहली करेंसी ख़रीद रहे होते हैं। ठीक है, मतलब है कि उस पेयर में दो करेंसियां हैं ना, जीबीपी और यूएसडी, दो करेंसियां हैं। तो पहली करेंसी आप ख़रीद रहे होते हैं, हालांकि दूसरी करेंसी आप ऑटोमेटिकली, आपको नज़र तो नहीं आ रहा होता लेकिन आप ऑटोमेटिकली बेच रहे होते हैं। ठीक है, जैसे जीबीपी यूएसडी है तो जीबीपी यूएसडी में अगर आप बाय की ट्रेड लगाते हैं तो जीबीपी को आप बाय कर रहे हैं और यूएसडी को आप ऑटोमेटिकली सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी पेयर पे सेल की ट्रेड लगाते हैं तो आप जीबीपी को, पहली करेंसी जिसको बेस करेंसी कहा जाता है, दूसरी करेंसी जिसको क्योट करेंसी कहा जाता है, आप बेस करेंसी को सेल कर रहे होंगे जबकि क्योट करेंसी को ऑटोमेटिकली बाय कर रहे होंगे। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर किसी भी मार्केट में हम करेंसी को पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, तो फॉरेक्स में ऑटोमेटिकली हम सेल कैसे कर सकते हैं। मतलब है कि किसी चीज़ को हमने बाय ही नहीं किया तो हम पहले से सेल कैसे कर सकते हैं। तो उसका जवाब यही है कि जब आप किसी भी पेयर को पहले सेल करेंगे तो उसमें मुराद ये है कि आप पहली बेस करेंसी को सेल कर रहे हैं जबकि साथ वाली क्योट करेंसी को, जो कि आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा लेकिन ऑटोमेटिकली आपका वो बाय हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी करेंसी पे किस तरह से बाय या सेल करेंगे। देखिए, हम किसी भी करेंसी पेयर को सिलेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक इंटरफेस शो होता है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यू ऑर्डर का, दूसरा ऑप्शन है ओपन चार्ट का, तीसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का, चौथा ऑप्शन है व्यू मोड का। ठीक है, तो हम इसमें पहला ऑप्शन न्यू ऑर्डर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। न्यू ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ इंटरफेस शो होता है जिसमें नज़र आ रहा होता है कि मार्केट का क्या हिसाब किताब है, किस तरह से मार्केट मूव कर रही है। तो इसमें सिंपल नीचे लास्ट में हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा बाय का और दूसरा ऑप्शन होगा सेल का। अभी आपने बाय या सेल किस तरह से करना है ये आपको बताया जा रहा है। अभी आपने मार्केट में क्या देख के बाय सेल करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप डायरेक्टली अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ये आपका ऑर्डर लग जाएगा और आपको यहाँ नज़र आने लग जाएगा कि आपका ये ऑर्डर बाय हो चुका है। लेकिन अगर आप इसी ऑर्डर को अगर सेल करना चाहते हैं किसी भी करेंसी को तो आप उस पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर का ऑप्शन करेंगे और यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। आप एक वक्त में किसी एक करेंसी को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि आपकी करेंसी जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। अगर आप बाय करेंगे तो अगर मार्केट बाय में गई तो बाय वाली ट्रेड प्रॉफिट में जाती जाएगी जबकि सेल वाली ट्रेड लॉस में जाती जाएगी। और अगर आप सेल करेंगे, अगर मार्केट सेल में गई तो सेल वाली ट्रेड आपकी प्रॉफिट में होगी और अगर आपने उसी वक्त बाय भी कर दिया होगा तो बाय वाली ट्रेड लॉस में होगी। तो ऐसा आपने नहीं करना। ये आपकी ट्रेड लग गई है। अब ट्रेड को क्लोज करने का तरीकाकार ये होगा कि आप किसी भी ट्रेड पे क्लिक करके साइड से, दाएं हाथ वाली साइड से जो है वो आप इसको इस तरह से स्वाइप करेंगे तो ये एक तीन ऑप्शन आपके पास आएंगे। अगर आप ये पहला जो टिक का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस शो होगा। लास्ट में लिखा हुआ है क्लोज विद प्रॉफिट, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ट्रेड आपकी क्लोज भी हो जाएगी। और जैसे ही ट्रेड आपकी क्लोज होगी, आपको ऊपर बैलेंस में $4 पे क्लोज हुई थी तो $4 प्लस होते हुए नज़र आ जाएंगे कि पहले मेरा बैलेंस 3000 था, अब 3004 था। आज की वीडियो में हमने सीखा है कि किसी भी ट्रेड को बाय या सेल कैसे करते हैं। अब हम आज की वीडियो में सीखते हैं कि जो करेंसी पेयर्स हमारे पास मौजूद हैं इनमें से अगर हम कोई करेंसी सेलेक्ट करना चाहें कि हम मज़ीद भी ऐड करें या इनमें से रिमूव करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है। ऊपर की तरफ देखें, एक जमा का निशान है और एक पेंसिल का निशान है। अगर हम पेंसिल के निशान पर क्लिक करें तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। दोबारा डिलीट के निशान पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह से बॉक्सेज आ जाएंगे। जिस भी बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे उस बॉक्स को अगर
अगर दोबारा क्लिक करने के बाद अगर दोबारा डिलीट के निशान पे क्लिक करेंगे तो वो करेंसी पेयर हमारे पास से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम करेंसी पेयर को रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमने कोई नया करेंसी पेयर ऐड करना हुआ, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें हम ऐड कर लेते हैं AUD CAD हम ऐड करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी एडिड है। अगर हम करना चाहते हैं यूरो GBP का पेयर, यूरो GBP भी एक करेंसी है। ये करेंसी पेयर्स कौन कौन से होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आप जब मार्केट में थोड़ा सा वक्त देंगे तो आपको पता चलेगा। फ़र्ज़ कर लें हम जो है वो इसको यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, तो ऊपर जमा के निशान पे हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे वो फाइंड सिंबल का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप सिंबल्स को पहचानते हैं तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर नहीं पहचानते हैं तो फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो जो पेयर आपके पास ऐड नहीं है वो आ जाएंगे। फ़र्ज़ कर लें मैं GBP को भी ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो उधर ऐड हो जाएगा। ये CAD CHF को भी ऐड कर लेता हूँ, यूरो CHF को भी। जो आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जब वापस जाएंगे तो नीचे देखें आपका यूरो CHF भी ऐड हो चुका है, यूरो GBP भी ऐड हो चुका है, CAD CHF भी ऐड हो चुका है। आज की वीडियो मुकम्मल होती है 2 चीज़ें सीखने के बाद। पहली चीज़ हमने ये सीखी कि किसी भी पेयर्स को हम बाई या सेल किस तरह से करेंगे और करेंसी पेयर्स को ऐड या रिमूव किस तरह से करेंगे। इंशाल्लाह कल की वीडियो फिर बनेगी। कल की वीडियो तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।